जय श्री राम। आज का विषय है विक्रमादित्य। अवंती नरेश दर्पण, कहीं पर गर्दभिल्ल या गंधर्वसेन कहा जाता है, के यहाँ धारा नगरी यानी धार के शासक वीर सिंह की कन्या सरस्वती के उदर व भगवान शिव के आशीर्वाद से विक्रम नाम का पुत्र पैदा हुआ। सरस्वती के भाई कालक की बहन का विवाह स्वीकार नहीं था। बदला लेने के लिए शकद्वीप से शकों को लाकर उज्जैनी पर चढ़ाई कर युद्ध में राजा गंधर्वसेन को परास्त कर दिया। गंधर्वसेन पत्नी सरस्वती को लेकर अरण्य में चले गए। वहीं विक्रम का जन्म हुआ। अरण्य में ही आंध्र के राजा अरिष्टकर्णी ने संरक्षण दिया। वहीं सारी शिक्षा दीक्षा हुई। शकों पर विजय करने से पूर्व विक्रम ने अरण्यवास के समय भगवान श्री राम की भांति वनवासियों को संगठित करने और लोकप्रियता प्राप्त करने के अथक प्रयास किए। विक्रम ने जिन साहसी युवकों को सुसंगठित किया, वे उसी की भांति म्लेच्छों के शासन को उखाड़ फेंकने के महान ध्येयवाद से प्रेरित थे। शकों से युद्ध की तैयारी में विक्रम को 7-8 वर्ष का समय लगा। एक सफल एवं श्रेष्ठ जननायक में जिन उदात्त गुणों एवं विशेषताओं की अपेक्षा होती है, वे सब बातें विक्रम में थी। साहस, वीरता, ध्येयवादिता, पर दुख कातरता, न्यायप्रियता, योजकता, संगठन कौशल आदि गुण अपनी चरम सीमा तक उनमें थे। सिंधु से सौराष्ट्र व मालवा तक सर्वत्र शकों की विनाश लीला से जनता बुरी तरह त्रस्त होकर मुक्तिदाता की अपेक्षा कर रही थी। विक्रम ने उचित अवसर देखकर अवंती यानी उज्जैन पर शासन कर रहे शकों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उज्जैनी पर विक्रम का अधिकार हो गया। विक्रम अब सम्राट विक्रमादित्य हो गए। शकों पर विजय की खुशी में ईसा से 57 वर्ष पूर्व संवत प्रारंभ किया, जो विक्रम संवत कहलाया। देश के अधिकांश भागों में अपनाया गया। कहीं सहसांक संवत, कहीं कालवकाल या मालवेश में भी कहा गया। शकारी विक्रमादित्य के बारे में डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के अनुसार कैसर, जार अथवा सीजर की भांति ही विक्रमादित्य का नाम भी हमारे इतिहास में आकर्षण रखता है। सोमदेव भट्ट के ग्रंथ कथा सरित सागर में कहा है कि विक्रमादित्य पैतृक राज्य पाकर पृथ्वी पर अपने प्रताप को उसी प्रकार फैलाने लगा जैसे आकाश में सूर्य अपने प्रताप को फैलाता है। धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उस राजा को देखकर बड़े बड़े अभिमानी राजा नतमस्तक हो जाते थे। दिव्यानुभव वाला वह राजा उन्मार्गवर्ती अग्नि, बेताल, राक्षस आदि की साधना करके उन पर शासन करता था। पृथ्वी पर विक्रमादित्य की सेनाएं संपूर्ण दिशाओं में इस प्रकार व्याप्त हो गई थी जैसे सूर्य की किरणें। वह पितृहीनों का पिता था, बंधुहीनों का बंधु था, अनाथ का नाथ तथा प्रजाजनों का सर्वस्व था। बेताल 25 और सिंहासन 32 में सम्राट विक्रमादित्य के गुणों का बखान करने वाली कथाओं का समावेश है। ये कथाएं इतिहास और ग्रंथों में नहीं, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में अमर हो गई। उज्जैन में बेताल का शताब्दियों पुराना मंदिर है, जहाँ नवरात्रि में आज भी पूजा अर्चना होती है। जनश्रुति के अनुसार फारस, रूस और चीन तक विक्रम के शौर्य, दान और परोपकार की ध्वजा फहराती है। संस्कृत ग्रंथ ज्योतिर्विदाभरण के अनुसार धन्वंतरी, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर
कालिदास, वराहमिहिर व वररुचि ये नवरत्न थे। विक्रम का यह गुणी और विद्वत्ता से पूर्ण लोगों का लघु मंत्रिमंडल था। जैन पंडित मेरुतुंगाचार्य द्वारा रचित पट्टावली के अनुसार गर्दभिल्ल पुत्र सम्राट विक्रमादित्य ने 60 वर्ष तक न्यायपूर्वक शासन किया। भारत माता की जय।